नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी जो है लोन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत जो है आप लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आपको यहाँ पर बता दूं कि इनका नाम यूज़ करके जो है एक फ्रॉड स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास एक रैंडम कॉल आएगी। वो बोलेंगे कि सर आपका जो है 5 लाख तक का पर्सनल लोन अप्रूव्ड हो चुका है, आपने अप्लाई किया था, आपको 2500 रुपये का एक प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, जिसके बाद जो है हम ये 5 लाख का अमाउंट आपके बैंक खाते में डायरेक्टली डाल देंगे। या ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा, बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद बोलेंगे कि सर आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, ये 3000 रुपये का चार्ज है, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, जो वन टाइम होता है और रिफंडेबल होता है, और ये आप दे दीजिए, जो है फिर हम आपका 5 लाख का अमाउंट प्रोसेस कर देंगे, या 4 लाख का जो भी अप्रूवल आया है वो हम आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही आपने पैसे देंगे तो पैसे देने के बाद वो दोबारा से बोलेंगे कि सर ये तो प्रोसेसिंग फ़ी थी, अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी का अमाउंट 2000 रुपये हुआ, वो 2000 रुपये दीजिए, फिर हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके का अगर कोई भी आपको मैसेज करता है या बोलता है कि डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भेज दो, तो वो फ्रॉड है। दूसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर लोन लेना काफ़ी ईजी है, लेकिन नहीं, इतना इजी नहीं है जितना आपको इजी लगेगा वीडियो में। लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपका चप्पल घिस जाएंगे इस लोन को लेने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी काम के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। जो लोग इस लोन को ले चुके हैं उनको पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है, कितने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, बैंक में जा जाके जो है चप्पलें घिस जाती है लोगों की। लेकिन इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो आप अपने स्क्रीन पे ये पेज देख पा रहे हैं, इस पेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे आप उस पर टिक करेंगे तो सामने यही वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि आपको किस तरीके का लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, कृषि किसान क्रेडिट चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस वाले पे जो है आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चेक एलिजिबिलिटी, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको जाना है। चेक एलिजिबिलिटी पे जाने के बाद आपके पास जो है इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आपको लोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए, मतलब कि जो है हम गाइड कर सकते हैं आपको बेटर, या आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। आपको कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, या स्ट्रीट वेंडर है, या आपने जो है कोई नया काम के लिए आपको पैसे चाहिए, तो या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपको यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पे टिक कर देना। अगर आपको इस तीनों में से कोई भी नहीं मिलता है तो आपको जाना है यहाँ पर अदर्स बिजनेस लोन। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि क्या जो आप लोन लेना चाह रहे हैं तो वो क्या बिजनेस आपका आप कर रहे हो या आप स्टार्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है दिस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग और परपोज टू डू। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर न्यू पे टिक कर देना है कि मेरे को नया चाहिए। और उसके बाद जो है आपको फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप 8वीं पास हो, तो यस। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि ईडीपी ट्रेनिंग ली है आपने, तो कह रहा है नो। फिर उसके बाद जो है आपका सेलेक्ट द नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है आपका, ट्रेडिंग का आप सोच रहे हैं या अपने मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहे हैं, या तो यहाँ पर आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग पे टिक कर देना, मतलब जिस तरीके का भी है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो यहाँ पर बिजनेस एंड सर्विसेज पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, तो यहाँ पर जनरल पे टिक कर दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली टिक कीजिएगा। आर यू एक्स सर्विस मैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो यहाँ पर देखिए आपका अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड है तो आप यहाँ पर यस टिक कर सकते हैं, या अगर आपने कोई भी इस तरीके कुछ भी नहीं, ना हैंडीकैप है ना एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद नो कर देने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि क्या आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइसलैंड, हिललेट, मतलब बॉर्डर एरिया जो है, अगर आप जो है इस जगह पे रहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है कि आप इस जगह में से कहीं पर हैं, तो आपको करना है यस, अगर नहीं है तो नो करना है। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन और रूरल, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर इंडिविजुअल या आप जो है नॉन इंडिविजुअल है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए करना, क्योंकि अगर आप सिंगल है तो आप इंडिविजुअल यहाँ पर टिक कीजिए। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपका कितना कॉस्ट में जो है आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट जो भी आपने 5 लाख 10 लाख का जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आप 5 लाख लिख दीजिएगा कि 5 लाख रुपए तक का लोन आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी पूछेगा कि आपको जो है कि आप अपने जेब में से कितना पैसा लगा रहे हैं। अब मान के चलिए आपको 50,000 रुपये है आपके पास, आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं, बाकी 5 लाख तक रुपए का आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ गया कि रिक्वायरमेंट है आपको 4.5 लाख की।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 लाख रुपए का जो है आपका यहाँ पर लिखा गया, मतलब 5 लाख का आपका टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50,000 आप लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं, तो टोटल लोन आपको यहाँ पर देगा ये 4.5 लाख का। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ गया कि आपको 4.5 लाख रुपए का लोन अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपका EMI ये बनेगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल के लिए। और अगर आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 5 ईयर्स EMI ये बनेगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये जो है आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो आप जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वाले में जाना चाहते हैं, फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको जैसे मान के चलिए कि आप 5 साल वाले के जाना चाहते हैं तो लॉगिन टू अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है। मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर और कैप्चा डाल दिया, फिर यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस पर नेक्स्ट पे टिक करूँगा। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, फिर एग्री करना है। एग्री करने के बाद गेट OTP पे टिक करना है। फिर आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको करीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। आप देखिए यहाँ पर आपको प्रोसेस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप देखिए लिखा है प्रोसेस, यहाँ पर भी प्रोसेस का आ गया। तो आपको जो स्कीम चाहिए तो उस पर आपको टिक कर देना। जैसे मैं 5 साल वाले पे टिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल आ गई है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिल की थी, वो एक बार आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, लाइक आपका आधार, पैन, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट, इस पर आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका UN नंबर, आपका आधार नंबर और आपका नाम, मतलब सारी डिटेल यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत कर दोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर ये सारी डिटेल जैसे लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कैटेगरी जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था, जैसे आपने बताया था कि मैं 8वीं जो है पास हूँ, तो यहाँ पर ये वाला देखिए आप यहाँ पर एजुकेशन टाइप आ गया। आप किस कैटेगरी लाइक OBC, ST, SC, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपकी आ गई है। आपका यहाँ पर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, तो ये सारी जो है आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद आपको लास्ट में सेव एन एप्लीकेशन करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आपको दोस्तों तो भी समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है, गाइडेंस दी गई है कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सारा फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको जो है एक बार बैंक में भी जाना पड़ेगा, और बैंक में जाने के बाद जो है वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, जिस भी बैंक का आपने यहाँ पर डिटेल फिल किया है। उसके बाद जो है आपके पास लोन अमाउंट जो है वो करीबन, वैसे तो बोलते हैं कि 7 वर्किंग डेज में, लेकिन इसमें 10 से 12 दिन का टोटल टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं 110% आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।